गीता अध्याय प्रथम श्लोक 31 और 32। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर अर्थात अपनों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध से मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, वे बहुत विपरीत दिखाई दे रहे हैं, हमारे अनुरूप नहीं दिखाई दे रहे। उससे हमें कोई सुख और लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि शोक और दुख की उत्पत्ति होने वाली है। और भी बहुत से लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन लक्षणों की विस्तार से चर्चा अगले श्लोकों में आएगी कि कौन से लक्षण अर्जुन को विपरीत दिखाई दे रहे हैं, युद्ध से होने वाली कौन कौन सी हानि है जो अर्जुन को दिखाई दे रही है। तो इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर अपनों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। वे कह रहे हैं कि अपनों को मारकर, अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को मारकर क्या कभी कल्याण हुआ है? क्या ये कल्याणकारक है? वो कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई कल्याण नहीं दिखाई देता, कोई मुक्ति, कोई मोक्ष, कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि मुझे तो अनर्थ और हानि ही दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य ये है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे लक्षण भी विपरीत दिखाई दे रहे हैं। अगला श्लोक 32। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है जो कि अपनों को मारकर मिले, जो अपनों की लाशों पर से गुजरकर हमें जीवन मिले। ऐसे जीवन से मैं कोई लाभ नहीं देखता, कोई खुशी, कोई आनंद की किरण उसमें नहीं देखता। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे तो अपनों को मारना इतना निकृष्ट लग रहा है कि मैं जीतना भी नहीं चाहता। इस कारण मैं विजय भी नहीं चाहता, मैं युद्ध भी नहीं चाहता, मैं राज्य भी नहीं चाहता, मैं सुखों को भी नहीं चाहता और ऐसे भोग भी नहीं चाहता, ऐसा जीवन भी नहीं चाहता, अपना जीवन भी जीना नहीं चाहता ऐसा जो अपनों को मारकर मिले। यह सारी बातें अर्जुन में देहात्म बुद्धि के कारण उठ रही हैं, मोह के कारण उठ रही हैं, जो शरीर के प्रति और शरीर से जो संबंधित है उनके प्रति जो हमारे भीतर होता है, ये हम सब में होता है। देहात्म बुद्धि अर्थात हम देह को ही मानकर, देह को ही आधार मानकर सारी चीज़ों को देखते हैं। रिश्ते, नाते आदि, सुख, भोग, सबको हम देह को आधार बना करके देखते हैं और तब ये शोक, करुणा, दुख आदि उपस्थित होते हैं। क्योंकि जब हम अपने को केवल देह मान करके देखते हैं, हम केवल देह नहीं हैं, देह में मन भी है, आत्मा भी है, तीनों चीज़ों से मिलकर एक शरीर बना हुआ है। लेकिन हम केवल देह को, क्योंकि मन तक थोड़ी बहुत हमारी पहुंच है और आत्मा तक तो बिल्कुल नहीं है, तो जो दिखाई दे रहा है वो हमें देह ही दिखाई देता है। सामने जब हम देखते हैं अगले व्यक्ति को तो सबसे पहले हमें उसकी देह दिखाई देती है। मन का भी पता नहीं चलता, क्योंकि मन भी बहुत छुपा हुआ होता है। किसी के मन को आप टटोल नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। शायद ही कोई किसी के मन को टटोल पाता हो, क्योंकि वह एक सिमटा हुआ होता है, वह एक अपने कवच में रहता है हमेशा। थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं, वो जो थोड़ा सा बाहर निकलता है उस कवच से, उसी को हम जानते हैं। बाकी ज़्यादातर मन का हिस्सा हमारा रहस्य में ही रहता है, कोई उसको नहीं जान पाता। हमें भी पता कि हमारे भीतर जो रहस्य हैं वो हम ही जानते हैं, उसको कोई नहीं जान सकता। हम भीतर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या हमारे भाव हैं, ये कोई नहीं जानता, ये हम ही जानते हैं। दूसरा कितना भी कोशिश कर ले, उस मन की गहराई तक नहीं पहुंच सकता है। और ये तो मन की बात होगी, मन तक भी नहीं पहुंचा जा सकता। उससे भी सूक्ष्म है आत्मा।
तो आत्मा तक तो और भी मुश्किल है पहुंचना। वो तो कोई समाधिस्थ पुरुष ही वहाँ तक पहुँच पाता है। लेकिन हम केवल शरीर को देखकर देहात्म बुद्धि कहते हैं कि आत्मा जो है वो केवल देह में ही स्थित है, देह को ही मानकर, इस शरीर को ही वह सब कुछ मानकर चल रहा है। तो देह में जो रहेगा वह दुखी रहेगा, देह को आधार बनाकर चलेगा तो जीवन में दुख ही पाएगा। मन के लेवल पर आ जाएगा तो थोड़ा सा सुखी होना शुरू हो जाएगा। मन के लेवल पर वह साहित्य का, संगीत का आनंद ले सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मन के लेवल पर थोड़ा सुख होना शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ भी विचारों में मतभेद होता है, टकराव होता है, दूसरे से विचार नहीं मिलते हैं, तो वहाँ भी फिर दुख होना शुरू हो जाता है। लेकिन अपने मन के भीतर वह सुखी हो सकता है। अपने मन को एक दिशा में ले जा कर के वह सुखी भी होता है। और उसके बाद आती है आत्मा। आत्मा तक जो पहुंच जाता है वो परम सुखी होता है। लेकिन वहाँ तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हम तो शरीर पर ही अटके हुए हैं, हम तो पहले पायदान पर ही अटके हुए हैं। जय श्री कृष्ण।